अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 110 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास है फाइंड द एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू L2। अब यहाँ आपने ये ख्याल रखना, अभी देखिए फ्रॉम लाइन L1 टू L2 इसके हिसाब से फार्मूला आगे जो है ना हमारे पास आएगा। अब यहाँ के L1 टू L2 जब हमारे पास ये क्राइटेरिया होगा तो अब आप देखिए यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू अब ये मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि हमने हमेशा इस वैल्यू को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, इसलिए मॉडुलस है। अब ये देखें m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ से आपने क्या ख्याल रखना है, जब हमारे पास L1 टू L2 होगा, आखिर पे क्या आ रहा है L2, जब L2 आ रहा है उस सूरत में हमने क्या रखना है m2 माइनस m1, यानी जो आखिर पे वैल्यू आ रहा है उसी के हिसाब से पीछे जाना है। लेकिन L के यानी ये 2 का जो हमने क्राइटेरिया माइंड में रखना है ये m के हिसाब से रखना है। अगर इधर L2 आ रहा है इसका मतलब है यहाँ आप m2 रखेंगे माइनस। अगर ऐसे हो L2 माइनस L1 फिर आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो फिर आपने m1 माइनस m2 करना है। अब वैल्यूज पुट करनी, m1 हमारे पास 1/3 है, m2 हमारे पास 1/2 है, तो वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। m2 हमारे पास 1/2 है माइनस m1 1/3 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 हमारे पास 1/3 है और m2 हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ से देखें आप 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आया 6, और 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारे पास क्या है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 3 2 टाइम 6। तो अब आप देखें यहाँ से हमारे पास 3 माइनस 2 हमारे पास क्या है 1/6। नीचे एलसीएम, यहाँ हमारे पास एलसीएम बन रहा है इसका 1 और 6 का एलसीएम हमारे पास 6 आया, तो 1 6 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 6 प्लस 6 1 टाइम्स 6, 1 आंसर आया और 1 1 टाइम 1। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है 1/6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 ये कितना हो गया 7/6। अब ऊपर नीचे जब हमारे पास चार चीज़ें आ जाएं उनको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ये क्या है टेन थीटा इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब आप देखें ये 6 और 6 कट गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/7 और थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/7। तो टेन इनवर्स 1/7 हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.13 डिग्री। ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स। अब इसको चूँकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये हमारे पास 8, ये कंप्लीट डिग्री आ गई, 8 डिग्री प्लस ये 13 है ना, सॉरी 0.13 है, तो ये 0.13 को अलग करें, इसको मल्टीप्लाई करें 60 से। जब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मिनट के अंदर चला गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे भी ये 8 डिग्री है और यहाँ से ये हमारे पास ये आ रहा है 7.8 मिनट, 7.8 मिनट। मज़ीद इसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग करें, 8 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, 60। अब ये देखें ये अब सेकंड में चला गया क्योंकि हमने इसके फ्रैक्शनल पार्ट को मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई किया। 8 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस हमारे पास ये क्या आ रहा है 48 सेकंड। तो या आप जो है ना इसको जब हम मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी जब हम क्या करते हैं फाइनलाइज आंसर इसका लिखेंगे वो क्या होगा, क्योंकि उसमें प्लस इग्नोर कर देते हैं, 8 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड, ऐसे इसका आंसर फाइनलाइज फॉर्म में लिखा जाए। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है m1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये इसमें भी क्या है फ्रॉम L1 टू L2, m2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि उस क्राइटेरिया को हमने मद्देनज़र रखना है। तो सेम फार्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब चूंकि इसमें m2 इसलिए लिखा क्योंकि ये है फ्रॉम लाइन L1 टू L2, 2 आ रहा है इस हिसाब से हमने m2 के लिए लिखा,
और अगर L2 फ्राम L2 टू L1 होता है, फिर हम M1 माइनस M2 कर देते हैं। बस ये माइंड में रखना। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। M2 हमारे पास क्या है, 1 है, माइनस M1 हमारे पास 0 है, 1 प्लस M1 हमारे पास 0 है और M2 हमारे पास 1 है। 1 माइनस 0 हमारे पास 1 होता है और 1 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 हो गया। 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है और 1 का माड भी हमारे पास 1। अब ये टेन थीटा 1 के इक्वल आया, थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1 और टेन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 45 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल फ्रॉम लाइन L2। अब ये देखिए L2 टू L1, अब इसके हिसाब से फार्मूला। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू, अब ये देखिए, अब चूँकि आखिर पे क्या आ रहा है, L1 आ रहा है, लिहाजा फार्मूले के अंदर पहले क्या लिखा जाएगा, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। तो यहाँ से देखें M1 हमारे पास 1 है, माइनस M2 हमारे पास माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 हमारे पास 1 है और M2 हमारे पास माइनस 1 है और 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस माइनस 1, ये हमारे पास क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 डिवाइड बाई 0, ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू का जो इन्वर्स है ये हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री। तो टेन थी, ये हमारे पास एंगल क्या आ गया, थीटा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है M1 इक्वल्स टू 10 60 डिग्री एंड M2 इज इक्वल टू 10 120 डिग्री। तो इसका भी ऐसे ही तरीक़ाकार होगा। तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी जो है ना वही क्राइटेरिया है कि ये हमारे पास जो है ये L1 की तरफ है, यानी फ्राम L2 टू L1, उस हिसाब से फार्मूला होगा टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ, अब चूँकि L1 की तरफ है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। तो M1 हमारे पास क्या है, 60 डिग्री माइनस M2 हमारे पास है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 हमारे पास 60 डिग्री है और M2 हमारे पास 120 डिग्री है। अब ये 120 डिग्री आप बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, ये देखिए 1060 की वैल्यू जो हमारे पास है वो √3 है। अब ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये क्वाड्रेंटल एंगल है, उसी हिसाब से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या है, ये टेन जो है, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर काज थीटा। अब आपको पता है हमारे पास अगर कैसे हो साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो वो किसके वो इक्वल होता है साइन थीटा के, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। इसी तरह काज 180 माइनस थीटा वो इक्वल होता है माइनस काज थीटा के। इस हिसाब से अब इसमें क्या है हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आ रही है, अब ये देखिए साइन जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे 180 माइनस 60, क्योंकि हमने 120 लाना है, साइन 180 जब हम इसे करेंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री, साइन 180 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। इसका मतलब है कि बुनियादी 180 माइनस 60 के 120 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने साइन 60 और काज 60 की जो वैल्यू है उन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है, क्योंकि ये सारा रफ फर्क है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपके समझाने के लिए। तो अब जो साइन 60 हमारे पास है वो √3/2 है
और जो कास 60 है वो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ से ये क्वाड्रेंटल ये माइनस वैल्यू बांध रही है, क्योंकि 180 में से जब कास थीटा को माइनस करते हैं तो उसमें माइनस ये काट गया तो हमारे पास -√3 आता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो tan की वैल्यू हमारे पास आ रही है, क्योंकि ये क्राइटेरिया sin 180 माइनस थीटा कास 1, और साइन हमारे पास क्या होता है, tan हमारे पास साइन अपर कास होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 60 सॉरी tan 60 हमारे पास √3 है और tan 120 हमारे पास -√3। तो अब आप यहाँ से देखिए √3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √3 डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस प्लस माइनस √3 स्क्वायर। तो अब ये √3 क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 1। अब ये स्क्वायर रूट काट जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया माइनस। अब मॉडुलस वैल्यू इसके साथ है 2√3 डिवाइडेड बाय -2, 2 से काट गया, माइनस ऊपर चला गया -√3। अब मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये हमारे पास क्या है tan थीटा, और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स √3, और इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 60 डिग्री आता है। अब यहाँ देखिए ये वाला एंगल हमारे पास आदमी नहीं है, क्योंकि जो ओरिएंटेशन है वो हमारे पास क्या है, जो M2 की ओरिएंटेशन है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा हो, इसको हम एंगल प्राइम का नाम देते हैं, उसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा। 180 माइनस 60 ये जो हमारे पास आंसर आया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास एंगल आएगा वो क्या आएगा 120 डिग्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेड फ्रॉम L1 to L2 where L1 joining 27 and 17 and L2 joining 20 and 70। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट दिए हैं, पहले हमने क्या करना है, इनके जो स्लोप है वो फाइंड करने, उसके बाद यही हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू जाएगी। तो L1 के लिए क्या है, L1 के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हैं 27 और हमारे पास जो है 17, ये x1 आ गया, y1, x2 y2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, m1 इसलिए देखा क्योंकि हमने दो फाइंड करनी है L1 के हिसाब से। अब स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 10 है, y1 हमारे पास 7 है डिवाइड बाई x2 हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 2 है। 10 माइनस 7 तो ये हमारे पास 3 आ गया, 7 माइनस 2 ये हमारे पास 5 आ गया। तो यानी हमारे पास जो M1 है वो हमारे पास आ गया 3/5। अब इसी तरह हमने क्या करना है, L2 के लिए भी वैल्यू फॉर L2 के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो हैं 20 एंड 70, ये x1 y1 x2 y2 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो स्लोप M2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 0, y1 हमारे पास 0, x2 हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 2 है। 0 माइनस 0 0 आ गया, 7 माइनस 2 तो हमारे पास क्या आ गया 5 और 0 डिवाइड बाई समथिंग, 0 डिवाइड बाई 5 तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। ये हमारे पास आ गया M2। अब जो है ना हमने क्या करना है, फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ भी जो मेंशन किया हुआ है वो ये मेंशन किया हुआ है फ्रॉम L1 to L2 की तरफ इशारा, इसका मतलब है M2 हमने पहले लिखना है। फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे उसमें क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। अब M2 हमने शुरू में इसलिए लिखा क्योंकि ये L2 की तरफ जा रहा है, फ्रॉम L1 to L2। उस हिसाब से अगर L2 बाद में आ रहा हो तो उस हिसाब फिर हम क्या लिखते हैं M2 माइनस M1। इसी तरह जो भी वैल्यू हमारे पास अगर L3 आ रहा है तो L3 इसी हिसाब से हम क्या करेंगे M3 माइनस समथिंग जो भी उसके मुतबादिल हमारे पास एंगल होगा।
अब हमारे पास m1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/5 माइनस सॉरी m2 की वैल्यू, इधर हमने m2 की वैल्यू पुट करनी है। m2 की वैल्यू हमारे पास 0 है और m1 की वैल्यू हमारे पास है 3/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू है 3/5 और m2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ से देखें 0 माइनस 3/5 तो ये माइनस 3/5 ही आएगा डिवाइडेड बाई 1। अब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ 3/5 डिवाइड बाई 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, जब क्योंकि माड के अंदर माइनस वाली वैल्यू भी क्या हो जाती है प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। तो tan इनवर्स लें 3/5 का, तो ये हमारे पास आ रहा है 31 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 31 डिग्री। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है L1 joining 2 4 and 5 2 and L2 joining -1 2 and -6 -1। तो अब इसमें देखें, इसमें भी वही उसी तरीक़ाकार के साथ हमने चलना है। फॉर L1 के लिए हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो क्या है 2 4 और L2 दूसरा पॉइंट हमारे पास है 5 2। ये आ गया x1 y1 x2 y2। अब आप देखिए यहाँ से जो स्लोप का फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा इसमें m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और y2 हमारे पास क्या है 2 और y1 हमारे पास 4 है, x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास 2 है। 2 माइनस 4 हमारे पास क्या आ गया 2, 5 माइनस 2 तो हमारे पास 3 आ गया। m1 हमारे पास क्या है -2/3। इसी तरह L2 के लिए हमारे पास क्या होगा, L2 के जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो -1 2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -6 -1। यह आ गया x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखिए m2 हमारे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है -1, y1 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास -6 है और x1 हमारे पास -1 है। तो यहाँ से हमारे पास -2 और -1 -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का -3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 आ गया और -3 डिवाइड बाई -6 + 1 -5 आ गया, 5 से कट गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/5। ये हमारे पास आ चुका है जी ये हमारे पास आ चुका है m2। अब हमने क्या करना है, इस पर tan थीटा अप्लाई करना है। tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ भी वही फार्मूला होगा क्योंकि क्राइटेरिया सेम है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब m2 हमारे पास क्या है 3/5 माइनस m1 हमारे पास है -2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 हमारे पास -2/3 है और m2 हमारे पास 3/5 है। तो यहाँ से देखें हमारे पास 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1, ये प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 5 3 टाइम 15। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो हमारे पास आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर भी आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर भी आ गया। न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास 15 एलसीएम आया, तो 15 एलसीएम आया, 5 3 टाइम 15 3 3 टाइम 9 3 5 टाइम 15 5 2 टाइम 10 डिवाइडेड बाई। इसी तरह यहाँ हमारे पास इसमें एलसीएम क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो 15 टाइम 15 15 1 टाइम 15 15 1 टाइम 15 6 1 टाइम 6। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू बन रही है 19 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइड बाई 15। अब ये 15 और 15 आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 19 डिवाइडेड बाई 9। ये क्या है हमारे पास tan थीटा।
टेन थीटा हमारे पास है, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 19 डिवाइड बाई 9, और ये इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 64.65 डिग्री, 64.65 डिग्री में आ रही है। अब इसको चूँकि हमने क्या करना है इसमें डिग्री मिनट और सेकंड में, ये 64 डिग्री है प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये मिनट में चला गया 64 डिग्री प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 39 मिनट, तो 64 डिग्री प्लस इग्नोर करना है 39 मिनट, तो ये हमारे पास इसका फाइनलाइज जो हमारे पास इसका आंसर आया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है L1 हमारे पास है 3004, L2 हमारे पास है 10025, ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट है, तो इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर L1 हमारे पास जो है L1 के पॉइंट्स जो हैं वो हैं 30 और 04, ये हमारे पास अब ये क्या है, ये x1 आ गया, y1, x2 y2, तो यहाँ से देखें जो स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास 3 है, 4 माइनस 0 तो 4 आएगा, 0 माइनस 3 हमारे पास माइनस 3 आएगा, ये हमारे पास आ गया M1। और L2 जो है फॉर L2 के लिए जो हमें पॉइंट्स हमारे पास हैं वो हैं 10 0 और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है 2 5, ये आ गया x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से फार्मूला जो हमारे पास लग रहा है M2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 हमारे पास है 5, y1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 10 है, 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा, 2 माइनस 10 ये हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास M2 आ गया। अब जो tan थीटा हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, तो M2 हमारे पास है -5 डिवाइड बाई 8, M1 हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस M1 हमारे पास है -4 डिवाइड बाई 3 और M2 हमारे पास है -5 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ से देखें हमारे पास -5 बाई 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 ओवर 3 डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 टाइम 20 और 3 8 टाइम 24, और अब आप देखें यहाँ से हमारे पास जो है अब एलसीएम ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम हमारे पास आ रहा है 24 और 8 3 टाइम 24 तो 3 5 टाइम 15, 3 8 टाइम 24, 8 4 टाइम 32 डिवाइडेड बाई 24 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया 24 1 टाइम 24 और इसके डिनोमिनेटर में चूँकि 1 है। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये 24 से कट गया, -15 प्लस 32, तो ये 32 में से 15 माइनस करें तो क्या आ रहा है 17 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 20, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 44, ये क्या हमारे पास tan थीटा है। और यहाँ से हमारे पास जो इसकी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 17 डिवाइडेड बाई 44, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, थीटा हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21.12 डिग्री। अब फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर, ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 21 डिग्री प्लस 0.12 मल्टीप्लाई बाय 60,
अब ये किस में चला गया, 21 डिग्री प्लस 0.12 मल्टीप्लाई बाई 60, ये मिनट में चला गया। 21 डिग्री प्लस 0.12 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हमारे पास आ रहा है 7.2 मिनट। अब जो है मज़ीद फ्रैक्शन में आ रहा है 21 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो अब ये सेकंड में चला गया। 21 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 7.2, तो 7.2 हमारे पास आ गया। अब पॉइंट हम ये प्लस हमने इग्नोर करना है, 21 डिग्री 7 मिनट और ये हमारे पास जो है इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब मज़ीद हम करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है सॉरी इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 12, ये 12 सेकंड है, 20 बल्कि 12 सेकंड। तो ये जो है हमारे पास इसका फाइनलाइज आंसर क्या है 21 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकंड, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।